फ्रेंड्स सो आज मैं सबसे पहले हमको सॉरी कहना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप एंट्रोपी के बारे में कुछ हमें बताइए। व्हाट इज़ द इजी मेथड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एंट्रोपी एंड व्हाट शुड बी द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, वो क्या बला है, वो समझना बहुत ही हार्ड हो रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि एंट्रोपी के बारे में मैं कुछ शेयर करूं, कैसे उसको समझा जाए। तो देखिए, ये वीडियो में मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको एक ईजीएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एंट्रोपी दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, जो बोलता है ना कि लेट्स स्टार्ट। सी एंट्रोपी इज़ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री वर्ड। और मैं मानता हूँ कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अभी पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक एक होता है कि एक होता है एक चीज़ को समझना, और एक एक होता है कि एग्ज़ाम में जो भी आपने पढ़ा है उसको आप तुरंत आप लिख दो। काफ़ी ऐसे लोग स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एंट्रोपी के बारे में सही सही लिख सकते हैं, लेकिन उसको उसका पता नहीं होता है कि ये भाई ये है क्या, एंट्रोपी क्या है। इक्वेशन सब उनको याद रहते हैं, क्या लिखना है वो भी उनको याद रहता है, सब 3 4 5 6 पैराग्राफ पूरा एग्ज़ाम में लिख डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में एंट्रोपी क्या है वो इट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री वर्ड। तो वो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ ये वीडियो में। तो सबसे पहले दो ऐसे महान व्यक्ति, दो ऐसे महान साइंटिस्ट, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर मर्फी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मिस्टर मर्फी हैज स्टेटेड दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग दैट विल गो रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर बुरा हो सकता है, कुछ भी अगर आपका इंटेंशन नहीं है वो हो सकता है, या फिर आपने अज्यूम नहीं है वो भी हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो वो होगा, वो ज़रूर होगा। ये मिस्टर मर्फी ने कहा था कि एनी थिंग दैट कैन गो रॉन्ग दैट विल गो रॉन्ग, मतलब कुछ भी अगर ख़राब हो सकता है तो वो होगा ही होगा। ये मिस्टर मर्फी ने कहा था। दूसरे जो महान व्यक्ति है वो है स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने ये कहा था कि डिसऑर्डर विल ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, थिंग्स ऑलवेज टेंड टू गो रॉन्ग। अब एंट्रोपी का डेफिनेशन आपको पता है। एंट्रोपी का डेफिनेशन ये है, इट इज़ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कुछ भी जो जिसको बोला जाता है कुछ भी सही नहीं है, या फिर जो डिसऑर्डर बोलते हैं वो हमेशा बढ़ता है समय अनुसार। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ही डिसऑर्डर बढ़ता है। ये स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था। रुडोल्फ क्लॉसियस ने 1850s में एंट्रोपी का आविष्कार किया, एंट्रोपी वर्ड का आविष्कार किया। और एंट्रोपी इज कनेक्टेड टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैं आपको दूसरे उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्रोपी का आखिर में मतलब क्या है। मैं आपको एकदम से ईजी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। मैं कुछ भी हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा जिससे आपको कुछ भी पता ना चले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, ह्यूमन बॉडी। ये जो हमारा शरीर है, देखिए आज मेरी जो एज है, आज से 20 साल बाद मेरी एज +20 हो जाएगी, आज जो मेरी एज है उसके हिसाब से। तो शरीर के अंदर जो कोश है, जो मांसपेशी है, सेल्स है, वो ऐसे ही नहीं रहेंगे जैसे आज है, ठीक है, वो चेंज होंगे। आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा डिटोरिएट होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका जो बॉडी है वो डिटोरिएट होगा।
जैसे जैसे समय बढ़ेगा, याद कीजिए मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा, डिसऑर्डर विल ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। टाइम के हिसाब से वो बढ़ता है डिसऑर्डर, और ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मतलब चलिए मानिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका आपका पेट बढ़ रहा है, आप मेदस्वी होते जा रहे हैं, आप फैटी होते जा रहे हो, और आपको पता है कि 2 महीने बाद मुझे वैकेशन के लिए मैं यूरोप जाने वाला हूँ, मुझे अच्छा दिखना है, तो आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे, तो 2 महीने में आपका जो बॉडी है वो अच्छा रहेगा और आप वैकेशन अच्छी तरह से मना पाओगे। फिर आप वैकेशन से वापस आ गए, आप घर पे आए, अभी आपने देखा कि अब तो वैकेशन मेरा कंप्लीट हो गया, अब लाओ मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं खाता हूँ, पीता हूँ, एक्सरसाइज ठीक है यार, मैं सो जाता हूँ आराम से मॉर्निंग में, तो फिर से आपका जो पेट है वो बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका डाइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको बताया एग्जाम्पल, उसमें दो चीज़ है, एक तो है कि जो डिसऑर्डर है वो ऑलवेज उसका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली इट विल इंक्रीज बाय टाइम, लेकिन दैट डिग्री ऑफ डिसऑर्डर अगर आपको मैनेज करना है तो उतने ही आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक महान वैज्ञानिक ने ये कहा है कि अगर आप चाहे तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, आप जैसे है वैसा ही रहेंगे, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि देखिए आप, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ, एंट्रोपी इन मैरिज, शादी, वो भी एक मैरिड कपल्स के लिए। अब जब आपकी शादी होती है तो सब अच्छा होता है, आई मीन यू नो, आप गाने गाते हो, आप फूल लाते हो अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और महंगी गिफ्ट्स लाते हो, देन आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, और यू नो ये होता है। अब आप मुझे बताइए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या क्या फ़र्क होता है? तो उसमें भी एंट्रोपी है, यस, एंट्रोपी इसमें भी है। एंट्रोपी ये कहता है कि डिसऑर्डर बढ़ता है टाइम के साथ, इसमें भी बढ़ता है। देखिए डेली लाइफ जो हमारी होती है उसमें ये चीज़ें होती है कि जो शादी होने के तुरंत बाद कुछ भी ऐसे जो होते हैं ना, मन मुटाव कुछ ऐसे होते नहीं है, हम अच्छी तरह से रहते हैं, विल एक्सेप्ट एवरीथिंग कि भाई ओके तुमको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फ़र्क पड़ता है। सो वो डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। वो आपको अगर डिसऑर्डर नहीं चाहिए तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सो दैट इज़ द थिंग, आई मीन जो एनर्जी है वो आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो थर्ड एग्जाम्पल है, एक बलून लिया आपने, उसमें पानी डाल दिया, अब वो बलून है आपके पास, ठीक है, ये है आपका बलून, जैसे ये मान ले आपका बलून है, उसमें पानी है, इस काइंड ऑफ बलून वो। अब मान लो आपने एक पीन पीन से आपने उसमें होल कर दिया, तो क्या होगा? वो बलून है वो फट जाएगा, उसमें पानी ऐसा निकल जाएगा, तुरंत निकलेगा, बर्स्ट हो जाएगा पूरा बलून। ठीक है, ये भी एंट्रोपी का ही एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ही आपने वो पिन होल किया, तुरंत जो डिसऑर्डर्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ गए हियर एंड देयर। ये भी वन काइंड ऑफ एंट्रोपी का एग्जांपल है। अब मैं आपको क्यों बताया ये, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? ये बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी या फिर कोई एनर्जी जा नहीं रही है, तो ध्यान से सुनिए, आइसोलेटेड सिस्टम है
उसमें एनर्जी का डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो उसका एंट्रोपी जो है वो कम नहीं होगा उसका। इसका मतलब ये है कि वो जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमें कोई काम का नहीं है। अब आप देखिए, जो बलून था, ठीक है, वो आइसोलेटेड सिस्टम आप मान लो, और आपने उसमें पिन होल किया, देन एंट्रोपी उसका बढ़ा। आप समझे मेरी बात? यही ह्यूमन बॉडी है जो मैं आपको बता रहा था कि आप अगर वो साइंटिस्ट ने जो बोला कि आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, बट दैट विल नेवर हैपन। यू अंडरस्टैंड? एंट्रोपी विल एनी हाउ इंक्रीज फॉर द सिस्टम। ये शरीर को अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम मानो तो वो एज एन एग्जाम्पल के लिए ठीक है कि हम द कैलकुलेशन जो करते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के अनुसार करते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो कभी भी आइसोलेट नहीं रहेगी, उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। आप एफर्ट लगाओगे, आप इतनी एनर्जी लगाओगे जितना डिसऑर्डर है, you can manage up to certain time, but after that you can't manage. So this is the real examples I have shared to you for the world entropy. अब आपको पता चल गया होगा, और ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कैसे, कहाँ पे आप उसको कैलकुलेट करें, वो कौन सी जगह पर, क्योंकि मैं देखा है कि इंडस्ट्री में भी कभी भी एंट्रोपी का कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। काफ़ी जगह पे करते हैं, बट वेरी वेरी रेयर डिपार्टमेंट्स। तो आप एंट्रोपी, जैसे उसका नोमेनक्लेचर है डेल्टा एस, डेल्टा एस से उसे दिखाया जाता है, एस बोलते हैं उसको, एस इक्वल टू क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टी, मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी है डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, वो उसका फॉर्मूला है एंट्रोपी का। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसका कैलकुलेशन कैसे करें। ये वीडियो में मेरा इंटेंशन ये है कि आप कितना अच्छी तरह से एंट्रोपी को समझ पाओ, कितना आसान लैंग्वेज में। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा एंट्रोपी क्या है। तो अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो आप मुझे तुरंत क्लियर कीजिए। यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल आंसर all of your questions. Thanks for watching this video.